नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में अपराध पर शिकंजा लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है। डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन का बड़ा असर सामने आया है। प्रदेश भर में की गई लगातार कार्रवाई में पुलिस की टीमें दिन रात जुटी रही और सिर्फ गुरुग्राम में ही कई अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 5 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक चले इस विशेष अभियान के दौरान अंबाला, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, फतेहाबाद, पंचकुला सहित कई जिलों में दबिशें दी गई और अपराध जगत में हड़कंप मच गया। हरियाणा पुलिस का यह अभियान अपराधियों के लिए काल और आम जनता के लिए राहत साबित हो रहा है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसके जरिए पलवल पुलिस ने 228 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पलवल एसपी वरुण सिंगला ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कई और जानकारी भी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के जरिए पलवल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सैकड़ों से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानेंगे पलवल एसपी हमारे साथ हैं वरुण सिंगला जी। वरुण जी, क्या कहना चाहोगे? ऑपरेशन ट्रैकडाउन के जरिए जो बड़ी कार्रवाई हुई है, सैकड़ों से ज्यादा अपराधी पकड़े हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है हरियाणा पुलिस का? देखिए, ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें जो कुख्यात अपराधी हैं, जो ऐसे अपराधी हैं जो कि जघन्य अपराधों में, अवैध असलों के साथ वारदात करने में जो लोग वांछित हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें, उनको पकड़ें। तो सभी एसएचओ ने भी 5-5 अपने चिन्हित किए थे और एसपी जिला स्तर पर भी 10 मुलजिमों के चिन्हित किए गए थे। कुल 65 लोगों का टारगेट था। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 228 अपराधी इस प्रकार के नेचर के पकड़े हैं, जो पुराने समय से भी लंबित चले आ रहे थे। और निश्चित तौर पर एक कड़ा प्रहार जो है पलवल पुलिस द्वारा किया गया है, जिससे कि शांति व्यवस्था कायम रखने में हम कामयाब हुए। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन अपराधी, किस तरह के हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, या तो हत्या में ये वांछित थे, या इरादतन हत्या जो होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें वांछित थे। नशा तस्करी में, आर्म्स की स्मगलिंग में, लूट डकैती में, या कोई संगठित अपराध जैसे कि चोरी, विभिन्न प्रकार की चोरियां, तो उनके अंदर ये शामिल अपराधी। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है। पलवल की क्राइम पर कितना असर पड़ेगा इसका? ये डेफिनेटली आप देखिए कि आज आप इस तरह की कुछ जघन्य वारदातें के बारे में नहीं सुनते होंगे आमतौर पर, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ स्नैचिंग, रॉबरी, आर्म्ड असॉल्ट, इस प्रकार की घटनाओं में एक बहुत ही भारी जो है कमी आई है और आगे निश्चित तौर पर आप इस प्रकार की कमी देखने को मिलेगी। इनामी बदमाश भी है इसमें 2 हमारे इनामी बदमाश है। 5,000 रुपए का जिन पर इनाम था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनमें से बहुत सारे ऐसे अपराधी थे जो कि इनाम के वैसे हकदार थे, जो किसी न किसी तरह से वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। लेकिन इस प्रकार के ऐसे अपराधी जो काफी लंबे समय अरसे से वांछित थे, जो इस ट्रैकडाउन में सामने आए हैं और पकड़े गए। इस कार्रवाई के बाद पलवल में और जो बदमाश है शौक के तौर पर, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए पुलिस? ये संदेश बिल्कुल सख्त और क्लियर है कि पलवल पुलिस जो है वो अपराध जो है उस पर लगातार प्रहार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद भी हमारे एफर्ट्स उसी शिद्दत से लगातार चल रहे हैं और जो भी अपराधी हैं वो अपराध छोड़ दें और मेन स्ट्रीम से जुड़े, ऐसी अपील है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ पलवल एसपी वरुण सिंगला जी ने बताया कि लगातार पलवल पुलिस इसी तरह कार्रवाई करती रहेगी। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के जरिए पलवल पुलिस ने 200 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा है और सख्त संदेश दिया है कि अगर वो सुधार नहीं आएगा, आने वाले जो भी अपराधी हैं, तो उनको इसी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। हरियाणा पुलिस ने 15 से 20 नवंबर के बीच चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन में अंबाला, फतेहाबाद, लोहारू, बराड़ा, सिरसा, पलवल, रोहतक, जींद समेत कई जिलों से सैकड़ों वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अंबाला में डीएसपी ने बताया कि 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 192 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ईरानी गैंग के 4 सदस्य शामिल हैं। इन चारों पर पूरे देश में कुल मिलाकर 105 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं बराड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सिरसा में पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास व अन्य संगीन मामलों में वांछित 168 अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। पलवल में भी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कुल 228 कुख्यात अपराधियों को 15 दिनों के अंदर ही काबू कर लिया। तो वहीं रोहतक में भी ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जींद में भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत कई कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। साथ ही फतेहाबाद में भी हत्या, लूट और नशा तस्करी के मामलों में
38 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लोहारू में भी 2019 से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अब तक कुल 15 से 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना और कानून व्यवस्था को और मजबूत करना है। जैसे आपको पता है 5 नवंबर तक हरियाणा पुलिस ने हमारे डीजीपी के लिए द्वारा एक ऑपरेशन टैकडाउन का नोटिस किया गया है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तो हमारे आईजी रेंज हमारे के नेतृत्व और एसपी हमारे शेखावत जी के कुशल मार्गदर्शन आगे बढ़ते हुए हमने इसी दौरान में हर एक पुलिस स्टेशन से 5 अपराधी जो विशेष क्राइम के हमारे आरोप हमने आइडेंटिफाई किए। तो इस दौरान हमने टोटल 92 एक्यूज को जो है आइडेंटिफाई। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तो इस ऑपरेशन के दौरान हमने टोटल 191 आरोपियों को अरेस्ट किया और उनको जेल में भेजने का काम किया। तो ये जो हमने अरेस्ट किए 191, इसी दौरान इसमें 4 हमारे ऐसे हैं जो ईरानी गैंग से संबंधित एक्यूज हैं, जिन पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में 105 मुकदमे दर्ज हैं। और वो बहुत ही लग्जरी उनको प्लेन से आना था और काफी फर्स्ट सेफ्टी में वो ट्रैवल करते थे और क्राइम करते। इसी दौरान हमने इसमें लगभग 10 जो पीओ को अरेस्ट किया है। उसके बाद हमने 2 प्रॉपर्टी ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो ऐसे क्राइम करते हैं, उनको प्रॉपर्टी बनाई। ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया जा रहा है जो 1 नवंबर से और 20 नवंबर तक था। इस ऑपरेशन के दौरान जो पुराने अपराधी थे जो किन्हीं मुकदमों में भागे हुए थे या वो पकड़े में नहीं आ रहे थे, ये विशेष तौर पर उनको पकड़ने के लिए माननीय डीजीपी साहब के निर्देशानुसार ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान मुलाना पुलिस ने मुलाना थाना में एक 2022 का हमारा मुकदमा था 307 का। इस मुकदमा में 15 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं। इसके अतिरिक्त एक 307 का मुकदमा है, उसमें हमने एक एक्यूज्ड की बेल को कैंसिल कराया है और एक एनडीपीएस के मुकदमे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और इसी दौरान हमारे क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था शीशगढ़ गांव में, उस अभियोग में भी 6 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था, जो लगभग 15 और 6 21 22 मुलजम हमने इस ऑपरेशन के दौरान जो संगीन अपराधों के थे इनको गिरफ्तार किया गया है। आदरणीय डीजीपी हरियाणा की तरफ से एक 5 तारीख से लेके 5/11 से लेके 20/11 तक एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था OPTD, ऑपरेशन ट्रैकडाउन। तो कल ये कंक्लूड हो गया है। तो बीच में भी समय समय पर इसकी जो अचीवमेंट्स होती थी उसके बारे में आपको बताया गया था। तो आज की जो कल तक की अचीवमेंट रही, तो आज उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें हमने टोटल 200 क्रिमिनल्स को राउंड अप किया, अरेस्ट किया। उसमें से 69 क्रिमिनल्स ऐसे थे जो हीनस क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। उसमें से कुछ विशेष अगर बात करें तो जो फायरिंग के इंसिडेंट्स थे, जिसमें एक इंसिडेंट तो ऐसा था जो पुलिस पे फायरिंग हुई थी, जो पीपल था नरवाना के अंडर आता है वहाँ पे। तो उसमें 3 लोग पेंडिंग जो थे उनको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी। उसके अलावा भी फायरिंग के इंसिडेंट थे, जो ठेके पे फायरिंग हुई थी शराब के कारोबार में डिस्प्यूट को लेके, तो वो लोग भी हमने गिरफ्तार किए हैं। और इसके साथ साथ हमने जो रिकवरी करी है वो इसमें काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा रही है, नहीं तो और कुछ इंसिडेंट वायलेंट हो सकते थे। तो 14 पिस्तौल हमने इसमें रिकवर किए हैं और 2 मैगज़ीन भी रिकवर करी हैं। उसके अलावा लाइव जो कार्ट्रिजेस होते हैं वो लगभग 20 वो कार्ट्रिजेस हमने इसमें जो है रिकवर किए हैं। और इन जो 14 पिस्तौल रिकवर किए हैं, कुछ तो ऐसे केसेस हैं जिनमें 2-2 एक साथ में हमने रिकवर करी है। और डिस्क्लोजर जो लोगों के सामने आए हैं, जो क्रिमिनल्स के सामने आए हैं, तो इसमें चौंकाने वाली चीज़ें भी कुछ आई हैं सामने। तो माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के दिशा निर्देश पर दिनांक 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे हरियाणा राज्य में ऑपरेशन ट्रैक डाउन नाम से एक अभियान चलाया गया है। इसमें जो हमारे वांछित हैं अपराधी हैं उनको ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देश थे।
और वो ट्रैक डाउन ऑपरेशन हमारा कल संपन्न हुआ है जी। इसमें पूरे हरियाणा वर्ष में अपराधियों के ऊपर धरपकड़ की गई है। जहाँ तक लोहारू थाना की संबंधित है तो हमने इस दौरान 3 अभियुक्तों को जिसकी वांछित है उनके हमने गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की हैं। इसमें एक जो हमारा वांछित था 2019 के केस में लंबित था अभी तक, उसको हमने शामिल तफ्तीश किया है और उसको हमने कल पुलिस हिरासत 1 दिन का लेके और आज उसको हम माननीय अदालत के सम्मुख पेश करेंगे। ये छीना चपटी का मामला था, 2019 से रिलेटेड था और इसमें ये अभी पेंडिंग था। अभी पीओ था, पुलिस पीओ था, ये पुलिस पीओ को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें अभी हमारा ने एक अभियान और चला हुआ है ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ। हम लगातार ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हुए हैं और रात के समय विशेष रोड को पर जाकर जो शराब पीकर जो ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम सफल भी हैं इस मामले में। लगातार चालान कर रहे हैं और लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि भाई आप ड्रंकन ड्राइविंग ना करें। आगामी धुंध के मौसम को देखते हुए हमने रोडों के ऊपर जो ब्लाइंड कट हैं या इस तरह का एक्सीडेंटल स्पॉट है उनको पर हम जो टैपलिंग वगैरह करवाने की इन रिफ्लेक्टिंग टेप वगैरह लगवाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं ये बताऊंगा कि 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में पलवल पुलिस को ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत बहुत ही बेहतरीन सफलताएं मिली हैं और एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ की है और जिससे कि जो है शहर में शांति व्यवस्था हम और अधिक कायम करने में सफल हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुल हमने 228 कुख्यात अपराधी जो हैं 15 दिन के कैंपेन में हमने गिरफ्तार किए हैं और इसमें मुख्यतः सबसे पहले हमने 5 तारीख से पहले, ऑपरेशन की शुरुआत से पहले हमने सभी थाना प्रबंधकों ने और जिला स्तर पर मेरे द्वारा मतलब सभी थाना प्रबंधकों द्वारा 5-5 अपराधियों की पहचान की गई थी जो कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं उसमें वांछित थे और जिला लेवल पर भी 10 अपराधियों की हमने जो है लिस्ट बनाई है, जिसमें से मेजॉरिटी क्रिमिनल्स, कुल 65 क्रिमिनल्स थे जिसमें से मेजॉरिटी हमारे क्रिमिनल्स जो हैं इसके दौरान, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान हमारे गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ तकरीबन 150 अन्य ऐसे अपराधी जो कि अन्य जो चाहे इन 15 दिनों में चाहे कोई फायरिंग की घटना है उसके अंदर या पहले लंबे समय से वांछित रहे, फरार चल रहे ऐसे अपराधी या नशा की तस्करी में या हथियारों की स्मगलिंग में या चोरी चकारी के जो गैंग होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित, इस प्रकार से विभिन्न वारदातों से जुड़े हुए अन्य अपराधी भी हमने गिरफ्तार किए हैं जो कि कुल 228 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हमने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत कार्रवाई की। ये ऑपरेशन माननीय डीजीपी श्री ओपी सिंह सर के नेतृत्व में चलाया गया, जिसके दौरान कि हमने 168 ऐसे जघन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया जो कि अलग अलग मामलों में वांछित थे और उनमें से एक हमारा इनामी बदमाश भी धरा गया जो कि 5,000 रुपये का हत्या आरोपी था। इसके अलावा हमने 61 ऐसे मुलजिमों को गिरफ्तार किया जो कि हमारे एनडीपीएस एक्ट के ऑफेंडर्स थे। 28 एफआईआर दर्ज हुई। 28 ऐसे इसके अंदर हमारे अपराधी थे जो कि हत्या और लूट से संबंधित थे, 2 रेप के मुकदमों से संबंधित थे, 3 हमने इसके अंदर अवैध असले बरामद किए हैं। हमारी ये कार्रवाई, इसके अलावा हमने बदमाशों की जो प्रॉपर्टी है वो भी चिन्हित की, जिसमें कि एक 5 करोड़ रुपए की भी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर की हमारी कार्रवाई जारी है नियमानुसार उसको अटैच कर डेमोलिश कराने की। दिनांक 19 की रात को एक सपना नाम की लड़की जिसने गांव में शादी की हुई थी, उसके भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतारा था कई गोलियां मारकर, और उसके देवर को गोली लगी हुई हैं जो उपचाराधीन है। इस मामले में कल हमारी टीमें अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाका में गश्त पर थी। जो सूचना मिली, मुखबर खास ने हमारे घर ने बतलाया कि इस तरह जो जिन्होंने कानी में वारदात की थी वो अब दोबारा कानी में सपना के जो हस्बैंड है उसका भी मर्डर करने के फिराक में है और ये इधर कानी से लाडोत बोर इस एरिया में घूम रहे हैं। जो टीम ने सूचना पर यहाँ नाकाबंदी की थी, लाडोत से ये बोर का अप्रोच रोड है, यहाँ पर नाकाबंदी की थी। तो इतने में बाइक पर 4 लड़के
आए जिनको रोकने का इशारा किया तो जिन्होंने रोकने की बजाय वापस मुड़कर भागने लगे। वो मुड़ने के दौरान उनकी बाइक रोड पे गिर गई और उतरते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस टीम पर। जो पुलिस टीम ने कहा है कि भाई हम पुलिस पार्टी हैं, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग जारी रखी। जो पुलिस पार्टी के नेतृत्व एएसआई दिनेश कुमार, संत कुमार और हितेंद्र कर रहे थे, जिन्होंने अपने बचाव में और पुलिस पार्टी के बचाव में हवाई फायर भी किए और उनको बचाने के लिए उनके पैरों की तरफ फायर किए, जो जिनमें 4 अक्यूज इंजर्ड हुए हैं, जिनके पैरों में गोलियां लगी हुई हैं, जिनको इलाज के लिए तुरंत हमने पीजीआईएमएस रोहतक भिजवा दिया था, जो उपचाराधीन है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ज़िले में ऑपरेशन ट्रैक डाउन नाम से एक अभियान चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे ऐसे आरोपी जो हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं और जो लगातार पुलिस की धरपकड़ से दूर थे, उनको पकड़ने हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। इस दौरान जिला पुलिस को उल्लेखनीय कामयाबी हासिल हुई है। इस अभियान के दौरान जिले में टोटल 92 ऐसे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, जिसमें मुख्यतः गोलीबारी घटनाएं या मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, लूट, स्नैचिंग, इस प्रकार की जो हिंसक वारदातों में जो आरोपी थे वो हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसमें जितने भी थाना प्रबंधक थे उनको 5-5 ऐसे आरोपी चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया था, जो लंबे समय से फरार चल रहे हैं या लगातार आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है, जिससे लोग भी काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो इन 92 आरोपियों को अलग अलग थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है और इसमें ऐसे आरोपी भी हैं जिनके खिलाफ 5 या 5 से ज़्यादा आरोप जो मुकदमे हैं वो पहले भी उनके खिलाफ दर्ज हो रखे हैं, जो न्यायालयों में अलग अलग मुकदमों में भी पेश नहीं हो रहे थे। कुल 21 ऐसे आरोपी थे जिनकी माननीय अदालत के द्वारा भी जो जमानत है वो खारिज की गई है, जो पहले जमानत पे थे लेकिन वापस न्यायालय में पेश नहीं हुए, उसके बाद में पुलिस ने पकड़ करके वापस न्यायालय में उनको पेश किया है। साथ ही 18 आरोपियों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है ताकि पुलिस द्वारा उन पर लगातार निगरानी रखी जा सके। साथ ही 36 ऐसे आरोपी जिनकी हिस्ट्री शीट पहले खुली हुई थी उनको भी अपडेट किया गया है, उनके बारे में जो नवीनतम जानकारी हमने जुटाई थी वो भी हमने इसमें हिस्ट्री शीट में उनको अपडेट किया है। साथ ही इस अभियान के दौरान 10 अवैध हथियार भी जिला पुलिस ने बरामद किए हैं और साथ ही कुछ ऐसे आरोपी भी पकड़े गए हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में इन्वॉल्व रहे, जो संगठित गिरोह बना करके आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं, उनको पकड़। जैसा आप सभी जानते हैं 5 नवंबर से 20 नवंबर तक हरियाणा पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया, जिसमें कि नूह जिला पुलिस द्वारा भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत कार्रवाई की गई और इस दौरान जो है वायलेंट क्रिमिनल्स जो कि हत्या का प्रयास और आर्म्स, वेपन्स, इस प्रकार की जो वारदातों में जो है शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है और जिसके अंतर्गत अब तक कुल इस प्रकार के 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ साथ कुल जो आरोपियों की गिरफ्तारी इस दौरान हुई है वो 276 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें अटेम्प्ट टू मर्डर के 13 हैं और मर्डर के 3 हैं। आर्म्स एक्ट जिनके पास की इलीगल वेपन्स थे वो 9 आरोपी हैं और डेकॉइटी के और रॉबरी के जो हैं कुल मिलाकर के 10 हैं और 2 आरोपी जो हैं एक्सटॉर्शन और SC/ST एक्ट के केस में वांछित थे, जिनके ऊपर की 5-5 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड भी था, उनको भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी महोदय जो हमारे हैं मिस्टर ओपी सिंह, उनके दिशा निर्देश के अनुसार पूरे हरियाणा प्रदेश में ये जो कुख्यात अपराधी या जो वायलेंट क्राइम में, जघन्य अपराध में जो संदिग्ध अपराधी होते हैं, उनको हर एक को टारगेट करके एक एक को चुन चुन करके उन तक पहुँचना, उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाना, इसका एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न जिला इकाइयों द्वारा अपनी बेहतर सक्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में अपराधियों को धर पकड़ करके जेल में भेजा गया है। उसी संदर्भ में जो सोनीपत पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है और जो उनका अपना अचीवमेंट रहा है, आज की इस वार्ता का मकसद आपको उसके बारे में बताना है, आपके संज्ञान में लाना है। तो ये जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रैकडाउन, जैसा नाम से विदित है, हर एक को ट्रैक करना और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना। इसके दौरान सोनीपत पुलिस के द्वारा जो उद्घोषित अपराधी, फरार अपराधी, जो वायलेंट क्राइम में वांटेड अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए सभी इकाइयों के द्वारा, चाहे वो थाना स्तर की इकाइयाँ थी, चाहे वो हमारी स्पेशल क्राइम यूनिट्स थी,
अथवा हमारे जो अधिकारी स्तर पे जो अपने प्रयास थे, उसके दौरान हमने टोटल 124 लोगों को हमने टारगेट किया था। इस 15 दिन की अवधि में हमारे जो वांटेड 124 लोग हैं, हम उनको ट्रैक करेंगे, उनको जेल के पीछे भेजेंगे। मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो संगठित तरीके से हमने मिलजुल कर एक तालमेल बनाते हुए पूरी जो सोनीपत की विभिन्न इकाइयां हैं, चाहे थाना की इकाई है, चाहे क्राइम की इकाई है, सबने मिलकर तालमेल करते हुए 117 लोगों को पकड़ने में, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने की सफलता प्राप्त की है हमने। हरियाणा पुलिस ने 15 से 20 नवंबर के बीच ट्रैकडाउन अभियान में अंबाला, फतेहाबाद, लोहारू, बराड़ा, सिरसा, पलवल, रोहतक, जींद समेत कई जिलों से सैकड़ों वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अंबाला में डीएसपी ने बताया कि 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 192 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ईरानी गैंग के 4 सदस्य शामिल हैं। इन चारों पर पूरे देश में टोटल 105 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं बराड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सिरसा पुलिस ने भी हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास और अन्य संगीन मामलों में वांछित 168 अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। पलवल में भी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कुल 228 कुख्यात अपराधियों को 15 दिनों के भीतर ही काबू कर लिया है। तो वहीं रोहतक में भी ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जींद में भी ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 69 कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है। साथ ही फतेहाबाद में भी हत्या, लूट और नशा तस्करी के मामलों में 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। लोहारू में भी 2019 से फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर अब तक कुल 15 से 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस ऑपरेशन का उद्देश्य प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना और कानून व्यवस्था को और मजबूत करना है। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन का बड़ा असर दिख रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने 15 दिनों में 289 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के प्रयास और फिरौती जैसे मामलों में वांछित अपराधियों के साथ साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुरुग्राम पुलिस हाई अलर्ट पर है और संदिग्धों पर सख्त नजर रखी जा रही है। तो वहीं पंचकुला पुलिस ने भी 70 अपराधियों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। 9 पर संगठित अपराध की धाराएं, 34 की हिस्ट्री शीट खोली गई, 8 की जमानत रद्द की गई और 2 की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश में गुड़गांव पुलिस ने व्यापक रूप से इसमें कार्रवाई की है, जिसमें कि 289 कुख्यात अपराधी जो बड़ी वारदातों में खुद शामिल थे या उनके सहयोगी थे, उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही 303 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। 81 लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं। 14 लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुर्की, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करवाना, उनकी गाड़ियों के अटैचमेंट इत्यादि किए गए हैं। 46 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 एम्युनिशंस जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है उसकी बरामदगी हुई है, जो कि हमने अराउंड 70 के अराउंड जो अपराधी हैं इसमें इन 15 दिनों में गिरफ्तार किए गए पंचकुला पुलिस की तरफ से। साथ ही में 14 जो अपराधी थे उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है और 8 जो अपराधी है उनके खिलाफ जो संगठित अपराध की धारा के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और इसी के वो 9 देसी पिस्टल और कट्टे हैं, 1 रिवॉल्वर है, 15 राउंड है, 1 मैगजीन है और 2 चाकू है। साथ ही 5,20,000 नगद है, 71 ग्राम सोना है, 4 कार है, 7 मोटरसाइकिल है और 384 शराब की बोतलें हैं। ये विशेष अभियान हरियाणा पुलिस के लिए सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि अपराधियों के खिलाफ एक सख्त संदेश साबित हुआ है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को नई मजबूती दी है। चाहे गुरुग्राम हो, पलवल, सिरसा या अंबाला हो, हर जगह पुलिस की तेज रफ्तार कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं अधिकारियों के मुताबिक ये मिशन आगे भी जारी रहेगा ताकि हरियाणा को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।